नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर बॉट टू ट्रेड यूट्यूब चैनल का। रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। जाते हैं कल सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा, बिकॉज परसों है छुट्टी ईद की गाइस, है ना। सो मार्केट में जो हॉलीडेज आते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो कि आज हुई है प्रॉफिट बुकिंग सॉलिड। अब देखो प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है, लेकिन रीज़न क्या था, अचानक से एक न्यूज़ आई कि यूएस ने मिसाइल अटैक कर दिए ईरान के शिप्स पर। फिर उसको बोला गया कि बोट के सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया। फिर इसराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया। ऑल दीज न्यूज़ आर कमिंग विच इज़ गिविंग ए बॉयल टू क्रूड। तो क्रूड एकदम से उछला 4%, 97 के आसपास पहुंच गया। अभी समझो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, कल का एनालिसिस का मैंने टाइटल रखा था तेल का खेल। पूरा तेल का खेल ही चल रहा है। अगर क्रूड ऊपर नीचे ना हो तो यहाँ पे कुछ नहीं होता आज। दूसरा, सेंसेक्स की इसकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी का इम्पैक्ट आता ही आता है। अब 24,000 के ऊपर कल क्लोजिंग हो गई, आज 24,000 के नीचे क्लोजिंग हो गई, तो हम लिटिल वीक हो गए फिर से। ये में 50 के ऊपर कल क्लोजिंग थी, ये में 50 के नीचे क्लोजिंग हो गए, विच इज़ लिटिल वीक। सो मार्केट में ऊपर से अभी भी सेलिंग प्रेशर है। 24,000 का लेवल हमने कल बोला था कि उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, लेकिन क्लोजिंग तो हुई। मार्केट ऊपर जाने की भी कोशिश किया, लेकिन न्यूज़ नेगेटिव आ गई, उसके कारण मार्केट में एकदम से सेलिंग प्रेशर आया है। अदरवाइज अगर आज आप देखते तो सारे सेक्टर ग्रीन थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ता रहा, हमारे सेक्टर रेड होने लगे, सेलिंग आ गई। और देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रही है, प्राइवेट बैंक, बैंकिंग सेक्टर। कल जो टॉपर था आज वो लूज़र हो गया। पीएसयू बैंक देखो सुबह अच्छे थे, फिर एकदम से नेगेटिव हो गए। वाई? बिकॉज ऑफ द क्रूड में ऊपर की तरफ एकदम उछाल आया। वाई? बिकॉज न्यूज़ नेगेटिव आ गई थी, ठीक है। अब न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब मार्केट पूरा का पूरा न्यूज़ ड्रिवन है। मेटल सेक्टर ने ज़बरदस्त 1.5% की रैली दी है। मैंने टेलीग्राम पर कुछ शेयर भी किया था, अपने प्रीमियम ग्रुप पे भी कुछ शेयर किया था, ज़बरदस्त वहाँ से फ़ायदा हुआ है। अब डिस्क्लेमर दे दूँ, जो कुछ भी हम बता रहे हैं सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी टेक्निकल रिकमेंडेशन नहीं है, ना कुछ बाय और सेल बोल रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है। रिस्की एफ एंड ओ तो करो ही मत, क्योंकि सेबी ने बोला 10 में से 9 का डूबता है। एफ एंड ओ की जगह कैश में काम करिए। उसके लिए मेरा प्रीमियम ग्रुप जून मंथ के लिए ज्वाइन करिए, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है गाइस। देखो अदानी ग्रुप फोड़ रहा है, रीज़न बहुत क्लियर है, सबको पता है। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है गाइस, मार्केट अप ट्रेंड में आ गया है, तो हायर हाई हायर लो के फॉर्म में चल रहा है। अभी भी हायर हाई लगाया है, सो इट्स अ गुड थिंग। सो मार्केट अभी भी सेफ है। कब तक सेफ है? जब तक हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग में 23,800 के आसपास सेफ है। 23,800 के अगर टूटता है तो फिर से मार्केट नेगेटिव हो सकता है। पहली चीज़, शॉर्ट टर्म नेगेटिवनेस बिकॉज ऑफ द न्यूज़। कल को कोई न्यूज़ रात भर में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाए, फिर से मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यूएस मार्केट क्लोज था कल, तो वहाँ से कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आया था। आज अगर आप देखें तो हल्का सा यूएस मार्केट पॉजिटिव है, तो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, हल्का सा पॉजिटिव है, जिसका इम्पैक्ट अगर रात भर में अच्छी क्लोजिंग दे जाए यूएस मार्केट, तो फिर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कल आ सकता है। और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अगर 24,000 मार्केट रीगेन करता है तो फिर एक ऊपर की तरफ मूवमेंट तभी आएगा। अदरवाइज वीकनेस है 24,000 पे, रेजिस्टेंस मेजर है, तो वहाँ से निकल के मुश्किल है बच पाना एकदम से निकल के। क्योंकि क्या होता है जब आप अब देखो यहाँ पर मैं न्यूज़ बताता हूँ। ईरान जुडिशरी सस्पेंड्स बॉडी दैट ऑर्डर इंटरनेट रिस्टोरेशन आफ्टर वॉर रिस्ट्रिक्शंस। बताओ, यहाँ ये चल रहा है, टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग है, ओके। ईरान एक्यूजेस यूएस ऑफ सीज फायर ब्रीच, कॉल्स फ्रेश अटैक्स, मेलाइस एंड हाइपोक्रेसी। क्या बोलें यार, बताओ। ये पूरा मार्केट में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने कचड़ा मचा दिया है पूरा। ही इज़ टेलिंग लाइज एंड लाइज। क्यों? वाई? क्योंकि लाइज बोलने से क्या होता है, आपके अंदर एक होप जगती है। बोलते हैं कि सीज फायर होने वाला है, बहुत तुरंत मैं कर दूंगा, आपको लगेगा मार्केट फोड़ देगा, आप बाहर बन जाओगे, फिर अचानक से पीछे से मिसाइल छोड़ देंगे तो मार्केट उसी दिन नीचे आ जाएगा। तो आप अगर सही राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं मार्केट में, तो वही प्रॉफिटेबल ट्रेड आपकी नेगेटिव भी हो सकती है सेम डे। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मार्केट फुल ऑन मैनिपुलेशन पे है अभी, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा जो हाथ है वो ईरान, यूएस और डोनाल्ड ट्रंप का है। सो बहुत ध्यान से काम करना है, और हम तो ध्यान से काम करते ही रहते हैं भाई, ठीक है। तो मार्केट में 24,000 के ऊपर ही अब कुछ बाइंग करेंगे, उसके नीचे मार्केट में वीकनेस नज़र आ रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी क्यों गिरेगा? बिकॉज ऑफ द क्रूड नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और क्रूड ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी जाएगा। हालांकि आज ज़्यादा नहीं गिरा है, थोड़ा ही सा गिरा है, विच इज़ अ गुड। बट ये मैं 50 को रिगेन किया था, लेकिन आज फिर इसके नीचे बंद हो गया, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। स्टिल अप ट्रेंड में हायर हाई के फॉर्म में चल रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। 55,500 मैंने बोला है, अगर तोड़ देता है तो फिर बैंक निफ्टी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा सकता है। देखो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का एनालिसिस सॉलिड करता हूँ मैं गाइज, और मेरे एनालिसिस की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, इफ़ यू बिलीव ऑन इट। देखो गाइज, मैंने कल क्या बोला था, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो अगर ये ट्रेंड लाइन देखो आज क्लोज नहीं हुआ है, हल्का सा बॉर्डर पे ही है, तो ये सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस आ सकता है ना, ये सपोर्ट की तरह काम। अब फिर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कोरोना ट्रेंड लाइन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो अगर यहाँ से बाउंस आ जाए
तो वेल एंड गुड है। अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं आता है तो फिर हम फंस जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। सो यहाँ से बाउंस बैक आ जाए तो फिर एक यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। और मैंने पहले ही बोला था कि ये लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है गाइस। जस्ट 1 मिनट। मैंने बोला था कि ये लेवल, ये जो 56,340 का लेवल है, वो एक अल्टीमेट ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा, क्योंकि ये मार्केट ना जो हायर लो का फॉर्म चल रहा है ना गाइस, उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा ना तो फिर आप फंस जाएंगे। तो जल्दी एंट्री करनी नहीं है जब तक मेरा ट्रेंड शिफ्ट नहीं हो। एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल आया है, जो मैंने कल भी बताया था कि ट्रेंड रिवर्सल आया है बैंक निफ्टी में, बट मेजर ट्रेंड रिवर्सल इसी कैंडल के हाई के बाद आएगा, बिकॉज ये बड़ा ट्रेंड शिफ्ट करेगा और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। और इस दौरान पीएसयू बैंक्स और इनके रिजल्ट अगर आ जाते हैं, कुछ बैंक बचे हुए हैं उनके अगर आ जाते हैं अच्छे, तो फिर मार्केट में बाहर आ सकती है। अब रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो गया गाइस। सो अब ट्रिगर हमारा सिर्फ एक बचा है कि यूएस और इजराइल, ये ईरान वाला, ये सब सही हो जाए तो ऐसे सपोर्ट लेके भाग सकता है। अगर फिर गिरता है तो फिर वीकनेस आएगी, तो फिर ये गैप फिल होगा, है ना। ये छुटकू सा गैप है। गैप्स आर ऑलवेज डेंजरस यार, है ना। गैप्स आर नॉट गुड। निफ्टी का एक गैप बचा हुआ है, तो गैप्स आर नॉट डेंजरस, बट ठीक है। सो बैंक निफ्टी अगेन, अगर आपको लॉन्ग करना है तो इसी कैंडल के हाई के ऊपर कर सकते हैं। अगर इसका हाई तोड़ता है तो फिर निकाल देगा, ठीक है। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड Q4 के जो स्टॉक से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं गाइज, मार्केट उन्हें अच्छी तरीके से रिवॉर्ड दे रहा है। एंड यहाँ से पूरा का पूरा मार्केट अभी न्यूज़ ड्रिवन है, तो फोकस करेंगे। अब देखो 2 दिन ये सब एक्सपायरी आ रही है, मंथली एक्सपायरी आ रही है, सब कुछ एक्सपायरी आ रही है। आप चाहो तो ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो, कूल रहो, चिल रहो, और फिर जून मंथ में नई सीरीज़ पे आओ। क्योंकि क्या है यार, ये देखो एक्सपायरी वाले दिन ना बड़ा वॉलेटाइल होता है मार्केट। दूसरा, आप जीरो हीरो बनने जाते हो और जीरो ही बन के आते हो हमेशा, है ना। तो वो सब चीज़ें छोड़ दो, जुआ करना छोड़ दो, प्रॉपर एनालिसिस के साथ आप काम करिए, मेरे साथ जुड़िए, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरे साथ जुड़ने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो कीप फॉलोइंग माई चैनल, कीप फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज, प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनिए। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। लाइक कमेंट शेयर करिए, मुझसे जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच गाइस।